ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ಭಾಗ 1 पाठ 6 चेरापूंजी से आया हूँ। अभ्यास मुख्य प्रश्न 1 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? उत्तर मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। 2 प्रश्न जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? उत्तर जीप में लेखक के साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। 3 प्रश्न मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। उत्तर काशी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत वे मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल है। 4 प्रश्न मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? उत्तर मेघालय में हर कहीं मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। 5 प्रश्न नेह संग त्याग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? उत्तर नेह संग त्याग मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। 6th क्वेश्चन गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? उत्तर गारो समूह बोडो जाति का अंग माना जाता है। 7ನೇ सेकंड क्वेश्चन मुख्य प्रश्न 2 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? उत्तर आपको जानकर ताज्जुब होगे कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों की दे देते हैं। ऐसा से सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं जैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमग उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। 2 प्रश्न महती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। उत्तर मणिपुर की राजधानी इंफाल में माहिती बाजार देखने को मिलता है। माहिती बाजार को माँ का बाजार कहते हैं। यहाँ वर्ग भेद नहीं मिलता, यानी बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियां सामान की बिक्री करती नजर
आते हैं। ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? उत्तर, समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर यह स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए यह प्रसिद्ध है। वर्षा धूप कोटरे की चुपचिपी का खेल यहाँ चलाता रहता है। नाल्कने प्रश्ने, मासामाई गांव की गुफाई कैसी है? उत्तर, मासामाई गांव की गुफाई इतनी अंधेरे है कि मसालता धार्च जलाई बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। सदियों से यह गुफाई इसी तरह है और बहुत दूर दूर तक चली गई है। मुख्य प्रश्न 3, द्वित्व शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। उदाहरण, उमड़ते घुमड़ते, ऊंचा नीचा, रीति रिवाज, कल कल चल चल, अगल भगला, ऊपर नीचे। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेघालय की राजधानी है डैश शिलांग। एंड सेकेंड वन, चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूर पर है। एंड थर्ड वन, मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। एंड फोर्थ वन, चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। एंड फिफ्थ वन, कासियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 जोड़कर लिखिए। फर्स्ट वन, चेरापूंजी की सड़कें कोहरे से घिरे हुए हैं। एंड सेकेंड वन, तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है। एंड थर्ड वन, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। फोर्थ वन, नौगाक्रेमा खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। एंड फिफ्थ वन, बेहडेनक लाम जयंतिया पहाड़ों का उत्सव है। प्रश्न नंबर 6, बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कीजिए। उदाहरण, हिचक बेहिचक, रोकडोक बेरोकडोक, हिज्जत बेहिज्जत, रहम बेहरम, ईमान बेईमान, कसूर बेकसूर, वफा बेवफा, शक बेशक, ताज बेताज, सहरा बेसहरा, काबू बेकाबू। प्रश्न संख्या 7, अब आपको किसी यात्रा पर जाना है। सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए। फर्स्ट वन, यात्रा स्थल को चुनाना। एंड सेकेंड वन, छुट्टी लेना। एंड थर्ड वन, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना। एंड फोर्थ वन, होटल में
संपर्क कर कमरा निर्धारित करना। एंड 5th वन, कपड़े समान बांध लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 8, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। वर्षा प्रकृति की अनुपम भेंट है। इसी प्रकार प्रकृति के कुछ अन्य लाभों की सूची बनाई। उदाहरण, जल प्रपात, जल प्रवाह, जल विद्युत, जल धारा। प्रश्न संख्या 9, संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी कैसी यात्रा के वर्णन कीजिए। कहाँ गए थे? मैं मैसूर गया था। एंड सेकंड वन, किसके साथ गए थे? मेरे मित्रों के साथ गया था। कब गए थे? क्रिसमस की छुट्टियां में गए थे। कैसे गए थे? वाहन से गए थे। उस स्थान में क्या क्या देखो? मैसूर पैलेस, ललित महल, जगमोहन आर्ट गैलरी, मैसूर प्राणी संग्रहालय, चामुंडी पहाड़, कृष्णराज सागर आदि देखा। एंड 6th वन, कोई विशेष अनुभव, 1 और 2 वाक्य उत्तर। मैसूर पैलेस की भव्यता और दशहरों का उत्सव देखने योग्यता, साथ की मैसूर पाक का स्वाद लेने भी एक खास अनुभव एंड विशेष अनुभव था। एंड क्वेश्चन नंबर 10, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। इसे अतिवृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार कहीं कहीं पर वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं होती। इसे अनावृष्टि कहते हैं। कक्षा में चर्चा करके इन दोनों से होने वाली हानियों को लिखिए। अतिवृष्टि एंड अनाವೃಷ್ಟಿ 2 ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। फसल बर्बाद हो जाती है। एंड सेकेंड वन, किसानों के नुकसान होता है। एंड थर्ड वन, मजदूरों को काम नहीं मिलता है। एंड अनावृष्टि, फसल भूग जाती है एंड किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती है। एंड पक्षी और जानवर भूखे मरते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12, अनुरूपता, कर्नाटक बेंगलुरु, मेघालय शिलांग, राजस्थान रेत का प्रदेश, मेघालय बादलों का घर, मणिपुर इंपाल, बांग्लादेश ढाका, नोगक्रेम नृत्य, बेहडनेकलाम उत्सव। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ 1ರ 6ನೇ ಪಾಠ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಸೆ ಆಯಾ ಹೂಂ ಈ ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ। ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಯ್।